दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1978 में जब दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुईस ब्राउन पैदा हुई थी, तो पूरी दुनिया हैरान थी। साइंस में इसे सदी की सबसे बड़ी खोज बताया था। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले एक ऐसी ही घटना का जिक्र मिलता है, 100 कौरवों का जन्म। महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि गांधारी ने 100 बेटों को जन्म दिया, लेकिन वो कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। आज के इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे कि क्या ऋषि व्यास दुनिया के पहले जेनेटिक इंजीनियर थे और क्या महाभारत में आईवीएफ और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। कहानी शुरू होती है गांधारी की प्रेगनेंसी से। शास्त्रों के अनुसार गांधारी 2 साल तक प्रेग्नेंट रहीं, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई बालक नहीं बल्कि एक मांस का लोथड़ा था, यानी यह मास ऑफ फ्लैश था। गांधारी इसे फेंकने वाली थी, तभी ऋषि व्यास ने उन्हें रोका। साइंस की नजर से देखें तो ये मास ऑफ फ्लैश एक स्टेम सेल कल्चर हो सकता है। ऋषि व्यास ने उस मास को ठंडे पानी से सींचा, जिससे वो 101 टुकड़ों में बट गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के साइंटिस्ट्स एक सिंगल सेल ग्रुप को डिवाइड करके डिफरेंट एम्ब्रियोज बनाते हैं। अब आता है सबसे हैरान्यजनक हिस्सा। ऋषि व्यास ने उन 101 टुकड़ों को अलग अलग मिट्टी के मटकों, कुंड्स में रखा। इन मटकों में घी और अर्ब्स यानी जड़ी बूटियां भरी थी। इन्हें 2 साल तक एक गुप्त जगह पर रखा गया। मॉडर्न साइंस में इसे एक्टोजेनेसिस कहते हैं, यानी बच्चे को मां के पेट के बाहर ग्रो करना। आज साइंटिस्ट्स बायो बैग्स और इंक्यूबेटर्स का यूज करते हैं प्री मैच्योर बेबीज के लिए। क्या वो 101 मटके दरअसल आर्टिफिशियल वूम्स थे? उन मटकों में मौजूद केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल वैसा ही रहा होगा जो एक मां के वूम में एमनियोटिक फ्लूइड का होता है। आप सब जानते हैं 100 कौरव थे, लेकिन दरअसल वो 101 टुकड़े थे। जो 101वीं चाइल्ड थी, वो थी एक बेटी, दुशाला। क्या ऋषि व्यास ने जेंडर सिलेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया था? आज हम डिजाइनर बेबीज की बात करते हैं, जहां हम डीएनए एडिट करके ट्रेट्स चूज कर सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन का जन्म सबसे पहले हुआ और उसके निकलते ही बुरे शकुन होने लगे। क्या ये किसी जेनेटिक एरर का नतीजा था या फिर उन्हें युद्ध के लिए प्री प्रोग्राम किया गया था? दोस्तों, ये बातें सिर्फ मिथ नहीं लगती जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के मिरेकल्स देखते हैं। डॉक्टर बीजी मातापुरकर, जो एक सर्जन है, उन्होंने भी क्लेम किया है कि महाभारत में डिस्क्राइब किया गया प्रोसेस दरअसल ऑर्गन रीजनरेशन और स्टेम सेल साइंस का ही एक रूप है। हमारे एंसेस्टर्स शायद उन रहस्यों को जानते थे जिन्हें हम आज दोबारा ढूंढ रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट में वैदिक साइंस जरूर लिखें और कॉस्मिक वाणी को सब्सक्राइब करें।